100 नहीं, 200 नहीं, लेकिन हजारों छात्र और हजारों छात्रों के साथ 20 से अधिक अधिकारी और कुछ चंद नेता जब एक सिस्टम को करप्ट करने बैठ जाएं तो वो सिस्टम करप्ट नहीं होगा, वो सिस्टम लगभग खत्म हो चुका होगा दोस्तों। वैसा ही कुछ हुआ बिहार के अनेकों पेपर लीक मामलों में, जहां अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की धांधली आई। ईओयू ने फाइनली अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है और उसमें साफ कह दिया है उन्होंने कि ये नेता जो हैं वो शामिल थे, ये अधिकारी शामिल थे और ये सारी की सारी चीजें शामिल थी। आज बहुत बड़े खुलासे करने आप लोगों के साथ, देखते रहिए, बहुत सारी चीजें लाए हूं आपके लिए, बहुत सारी खुलासे करने वाली चीजें, आप हिलकर दंग रह जाओगे। आपको बिहार में कोई अखबार खरीदने की जरूरत नहीं है इस न्यूज को पढ़ने के लिए, वो सारे अखबारों का एक निचोड़ मैं कवर करके ला रहा हूं आपको ये खबर देने के लिए। पर जितनी बड़ी खबर है उसे देख के तुम लोग खुद कहोगे कि सर तभी ये कट ऑफ जो है वो इतनी ऊपर जा रही थी, हवा में थी ये कट ऑफ, कोई इस कट ऑफ की चर्चा क्यों नहीं कर रहा था कि इतनी हवा में कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि इतने बड़े लेवल पर दोस्तों, इतने बड़े लेवल पर जब पेपर लीक हो जाए, जब जदयू के नेता ही उस पार्टी में शामिल हो जाएं जो पेपर लीक कराने वाली है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। यहां पर साफ लिखा है, ये जो बीपीएससी का पेपर है वो 8 मई को लीक हुआ था, जांच के क्रम जुड़ गए, जो जांच का जो क्रम है वो तार जुड़ गए। और इतना ही नहीं, कैसे जुड़े तार, ये जो यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर रद्द हुआ था, आपको याद होगा जो लीक हुआ था, इसके और अपने बीपीएससी के तार भी आपस में जुड़ गए बढ़िया वाले। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बहुत बड़े लेवल पर रिलेटेड है। लेकिन देखो जो बीत गया सो बात गई। अभी और भी बताऊंगा आगे, और भी सारी चीजें कि पेपर 1 और पेपर 2 का क्या होगा, कैसे रद्द होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब आप लोगों के लिए हम आगे क्या सोच रहे हैं, ठीक है, सभी छात्रों के लिए आगे क्या सोच रहे हैं। हमें ये पता है कि यार बिहार में जो बच्चा तैयारी करता है, बिहार ही नहीं कहीं भी कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है वो आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकता है, वो शोषित भी हो सकता है आर्थिक रूप से। तो उसकी हेल्प के लिए हम लोग इस 6 मई को, यानी कि अब हमारे दिन ज्यादा नहीं बचा, शनिवार है, कल संडे, परसों सोमवार है, सोमवार को सुबह 10 बजे से दोस्तों 1000 प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं इसी चैनल पर। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस इवेंट को जाकर जरूर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों। और आप देखिए, पूछताछ पूरी हुई, सभी आरोपी भेजे गए जेल। सभी आरोपी कितने भेजे गए? जेल भेजे गए। अब यार जब हजारों आरोपी इसमें शामिल हों, हजारों आरोपी, अगेन वो लोग शामिल हो, हजारों लोगों से पूछताछ हो, आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा लेवल पर ये सिस्टम जो है वो लीक है। आप एक बात बताओ मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूं नहीं, ठीक है वरना वीडियो नहीं बनाता। अगर मान के चलो मैं इन्वॉल्व हूं और मेरा कोई दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, तो मैं उसकी मदद करूंगा ही करूंगा, लेकिन नाम तो सिर्फ मेरा आया यहां पर, समझ रहे हैं, फंस तो मैं गया केवल। वैसे ही 1000 लोग तो मुखौटा हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनके पीछे ना जाने कितना बड़ा हाथ है, कितने बड़े लेवल पर जो ये धांधलेबाजी है वो हुई है। पेपर लीक, सभी आरोपियों से हुई पूछताछ, भेजे गए जेल। बीपीएससी पेपर लीक मामला, जदयू नेता सहित जो है रालोसपा का पूर्व संगठन सचिव भी गया से धराया। सब लोगों को धरा जा रहा है अब 1 बाय 1, ठीक है। और किसने धरा है याद रखिएगा, ये आर्थिक अपराध शाखा ने धरा है। किसने धरा है? आर्थिक अपराध शाखा ने रखा है दोस्तों इनको, है ना, इन्होंने। और कैसे इनपुट मिले थे याद रखिएगा, कुछ तलाश में, कुछ लोगों की तलाश में पटना कंकड़बाग समेत आसपास के अन्य क्षेत्रों में आधा दर्जन जो स्थान है उन पर छापेमारी की गई। और आप में से कई सारे लोग बता रहे थे कि सर जी कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी शामिल हैं इसमें, जो लोकल कोचिंग सेंटर वाले हैं उनका भी कुछ कुछ हाथ है। दोस्तों उनमें से भी कुछ लोग धरे गए हैं, ठीक है, उनमें से भी कुछ लोग धरे गए हैं। अब मुझे वो क्लियरिटी नहीं है कि वो कौन से कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन हां वो लोग भी फाइनली धरे गए हैं दोस्तों। और आप यहां भी देख सकते हैं दोस्तों, 5 more held in teacher recruitment examination paper leak, 5 और धरे गए। समझ रहे हैं, लगातार धरपकड़ चल रही है। और एक चीज अच्छी हो जाएगी कि इस बार फाइनली ये सिस्टम क्लीन हो जाएगा।
बट मेरा जो बहुत दिन से इंतजार है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाकर क्वेश्चन अतुल प्रसाद जी से पूछा था। अतुल प्रसाद जी जो है वो बीपीएससी के मुखिया भी रहे हैं और हम लोग काफी इज्जत भी करते थे उनकी उस समय पर कि भाई बहुत समय से नौकरियां निकाल रहे हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस कर दी उन्होंने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लेकर आई, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या उनकी तारीफ में मैं कहा करता था। लेकिन मैं उन्हीं अतुल प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा कि ये 14 अप्रैल के बाद आखिरकार गायब कहां हो गए हैं? इनका कोई ट्वीट ही नहीं दिखाई देता। लास्ट ट्वीट जो उनका दिखाई दिया है वो ये ट्वीट है कृष्ण नीति वाला। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि अतुल प्रसाद जी के बारे में मत बोलो, है ना, आपको ही उठवा देंगे, आपको ही उठवा देंगे। अरे भैया मैं तो बोलूंगा, लेकिन मुझे रिप्लाई तो कर दें कम से कम भाई साहब, है ना। सिस्टम में है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना रिप्लाई नहीं करेंगे, कम से कम ये बता दें। और इनसे कितने सारे छात्रों ने ट्विटर पर लगातार पूछा है टैग कर करके कि अतुल प्रसाद जी आप क्लियर करिए क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये भाई साहब सो गए, ये सो गए। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बताया। 14 अप्रैल के बाद अतुल प्रसाद जी ने कोई भी चीज नहीं इन्होंने खोली है, ना बोली है, ना कुछ किया है ट्विटर पे। और वरना इनके हर दूसरे मिनट में ट्वीट आया करते थे, आप लोगों को याद होगा। अब मैं तो फॉलोवर भी हूं इनके ट्विटर का, है ना, मैं तो इनके फॉलो भी करता हूं इनके ट्वीट को। लेकिन क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते, है ना, कोई चांस ही नहीं बचा है कुछ करने का। ठीक है, अब जब तक ये रिप्लाई नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप सब लोग बताओ, आप सब लोग 1000 जो क्वेश्चंस की संग्रह हो रहा है, सब लोग आओगे ना? सब लोग आओगे ना? 1000 क्वेश्चंस हो रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, 1000 क्वेश्चंस लाइव करा रहे हैं हम मंडे को, ठीक है भाई लोगों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। 1000 क्वेश्चन मंडे को हम लाइव करा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्नों का संग्रह जो भी आज तक इंटरनेट पर हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम लोग आप लोगों के साथ में। अगर आप लोग साथ दोगे तो ये रिकॉर्ड हम लोग कायम करेंगे। ये बिहार शिक्षक भर्ती के इतिहास का सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है जो मंडे को लाइव होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हां सर हम लोग आएंगे। एक बार सब लोग बता दीजिए फटाफट से, सब लोग बता दीजिए कि हां सर हम आएंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग को एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि एक बड़ी चीज है कि ऑनलाइन तो 6 मई को हमारी 1000 क्वेश्चंस की मैराथन हो ही रही है। हम लोग एक ऑफलाइन मैराथन भी लेकर आ रहे हैं पटना में। लोकेशन जल्दी शेयर करेंगे, लोकेशन हम ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग कैसे भी हमारी लोकेशन में हेल्प कर सकते हैं, ऑडिटोरियम वगैरह बुक करवाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो जो नीचे नंबर आ रहा है 9773776087, इस पर मेरे को मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। पटना में एक ऑफलाइन मैराथन भी होगी, वो होगी 12 मई को। पहले 6 मई वाली देखो, मंडे को देखो पहले आके क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 मई की भी क्लास को आप लोग ज्वाइन करो, जो कि ऑफलाइन मैराथन होने जा रही है पटना में दोस्तों। वो बहुत बेहतरीन मैराथन होगी और वहां भी आप लोगों को सबको यहां पर आना है एंड पटना सबको आना है दोस्तों, ठीक है। आसपास के जिले वाले जो आ सकते हैं सबको कोशिश करिएगा आना है। और अगर आप लोग को फॉर्म भरना है आने के लिए तो एक फॉर्म आ रहा है कमेंट सेक्शन में, देखो वहां वो वाला फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा और सब लोग जरूर आइएगा, दोनों मैराथन में आइएगा। बाकी यार ये खबरें हैं, ये खबर देख के दिल दहल जाता है, मन करता है कि पता नहीं पढ़ाएं ना पढ़ाएं, बट फिर एक ही चीज याद आती है, कृष्ण जी की एक बात याद आती है मेरे को कि बेटा तुम कर्म करो, है ना, क्या करो, तुम कर्म करो, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हम कर पाएंगे, ठीक है। और अब एक चीज और बात बताओ मेरे को, चलो धांधली हुई, मानता हूं 1000 2000 5000 10,000 लोग थे, है ना, कट ऑफ बढ़ा दी थी, लेकिन वो तो हमारे हाथ में नहीं था क्योंकि हम लोग तो धांधली करते नहीं है, आप भी धांधली करते नहीं है। हमारे हाथ में क्या था कि अगर धांधली के बावजूद भी कट ऑफ ऊपर गई तो भी हम उधर चले जाते हैं ना, पास हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट तो पास हुए होंगे ना। तो अपन काम है कर्म करना, तो अपन कर्म करेंगे। मंडे को 1000 क्वेश्चन का जो प्रश्नों का संग्रह आ रहा है, मंडे को ये लाइव रहेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसकी। कोई ये सोच रहा हो कि बाद में मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, नहीं मिलेगी, सबको लाइव आना है। 1000 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनवाए, 1000 क्वेश्चन, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन।